हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल LBNCC पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली हम क्वेश्चन पेपर से 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर इफेक्टिव या मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के लिए कौन सी प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे प्रभावी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्रीन लाइट यानी कि हरा प्रकाश, ऑप्शन बी है रेड लाइट, ऑप्शन सी है येलो या ऑप्शन डी है इंफ्रारेड। तो आपको पता है कि जो ब्लू और रेड लाइट होती है या जिसे हम वायलेट ब्लू और रेड कहते हैं, यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। और जो ग्रीन या फिर येलो लाइट या इंफ्रारेड होता है, यहाँ पे सबसे कम होती है। नाउ क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव यानी कि सबसे अधिक प्रभावी। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। यानी रेड लाइट में, लाल प्रकाश में सबसे इफेक्टिव क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंपाउंड एक्ट एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स। यानी कि C3 प्लांट्स या पादपों में CO2 स्थिरीकरण का पहला स्थायी उत्पाद कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA, ऑप्शन सी है पायरुविक एसिड या ऑप्शन डी है मैलिक एसिड। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पहला आपका स्टेबल कंपाउंड है या प्रोडक्ट है वो होता है PGA और PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये सबसे पहला आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑकर्स इन विच फोटो सिस्टम। भाई जो फोटो सिस्टम फोटोलाइसिस की प्रोसेस है वो किस में होता है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस में 2 तरीके के फोटो फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक में क्या हो नॉन साइक्लिक में क्या हो जाएगा, शुरुआत होती है फोटो सिस्टम 2 से। और यहाँ पे चूँकि जो एक बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटो सिस्टम 2 से, ये वापस इसे नहीं मिल रहा है, तो इसके कंपनसेशन के लिए क्या होती है, फोटोलाइसिस होती है वाटर की। यानी कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फोटो सिस्टम 2 में जाएगा, वहाँ पे कंपनसेशन होती है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो टूटे नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है फोटोसिस्टम 1, ऑप्शन बी है फोटोसिस्टम 2, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या ऑप्शन डी है ATP सिंथेज। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा फोटोसिस्टम 2, क्योंकि सबसे पहले फोटोसिस्टम में ही जो आपकी सनलाइट पड़ती है और जो दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उनसे भी यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो ये फोटो सिस्टम 2 जो है ये बहुत आपका आपके एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है। तो ये आपका फोटो सिस्टम 2 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले तो फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आपको ना पता हो तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP का बनना। अब यही प्रोसेस अगर लाइट के प्रेजेंस में हो जाए, यानी कि लाइट के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फोटो, अगर ये फोटो के प्रेजेंस में हो रही है यानी कि लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो इसे हम कहेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे इसी की बात यहाँ पे पूछी जा रही है, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके प्रवाह का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है PS1 देन PS2 और NADP+, ऑप्शन बी है PS2 देन PS1 एंड NADP+,
ऑप्शन सी है PS1, देन साइटोक्रोम, देन आपका PS2, एंड ऑप्शन डी है PS1 NADP प्लस, एंड देन आपका आता है PS2। तो अब ज़रा देखो, जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये आपके कहाँ जाएंगे, ये आपके आगे की ओर एक चेन के फॉर्म में पास होते हैं, PS1 तक जाते हैं, एंड देन आपका NADP आएगा, NADP प्लस आता है और यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन होती है। तो जो सही आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले PS2, देन PS1 एंड देन NADP प्लस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आपके कॉन्ट्रिक्टाइज हैं या कॉन्ट्रिक्टिज हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या करा जाएगा, हम पाइसेस के जो क्लासेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो आपकी कॉन्ट्रिक्टिज है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माउथ आपकी लोकेटेड होती है, कॉन्ट्रिक्टिज में मुख स्थित होता है वेंट्रली यानी अधर, टर्मिनली यानी अंतस्थ, या फिर डॉर्सली यानी पृष्ठीय, या फिर लेटरली यानी कि पार्श्व। तो जो माउथ होगा कॉन्ट्रिक्टिस में, ये आपका वेंट्रली लोकेटेड होगा, और वही जो ऑस्टिक्थिस होते हैं, ऑस्टिक्थिस होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टर्मिनली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, टर्मिनली लोकेटेड होते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, फ्लेम सेल्स या जिसे सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है, दे आर हेल्पफुल इन, यानी कि ज्वाला कोशिकाएँ सहायता करती हैं। ऑप्शन ए डाइजेशन में यानी कि पाचन में, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन में, ऑप्शन सी ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में यानी परासरण, या फिर आपके उत्सर्जन की बात हो रही है, या फिर ऑप्शन डी है लोकोमोशन या फिर चलन में। तो यहाँ पे आपका जो फ्लेम सेल्स होते हैं या सोलेनोसाइट्स होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच फीचर इज एब्सेंट इन कॉन्ट्रिक्टिस बट प्रेजेंट इन ऑस्टिक्टिस। यानी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइसेस होते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया, ये आपके 2 क्लासेस में बांटे जाते हैं। एक आप पढ़ते हो कॉन्ट्रिक्टिस के बारे में और एक आप पढ़ते हो ऑस्टिक्टिस के बारे में। तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई कौन सी विशेषता है जो कॉन्ट्रिक्टिस में तो आपकी नहीं पाई जा रही है, एब्सेंट है, बट ऑस्टिक्टिस में पाई जाती है। तो देखो, गिल्स तो यहाँ पे दोनों में ही पाए जाएंगे, या जो फेरेंजियल स्लीट्स हैं वो भी पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अपरक्यूलम होता है यानी गिल को ढकने वाला जो कवरिंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्टिक्टिस में पाया जाता है, बट ये आपका एब्सेंट होगा कॉन्ट्रिक्टिस में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑपरक्यूलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन विच ग्रुप, यानी किस समूह में नोटोकॉर्ड जो है आपकी रीढ़ की हड्डी जो है या फिर कशेरु स्तंभ से बदल दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉर्डेट, ऑप्शन बी है वर्टिब्रेट, ऑप्शन सी है इनवर्टिब्रेट, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन बी है वर्टिब्रेट, इसमें क्या होता है, शुरुआत में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, भ्रूणीय विकास होता है, यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड बदल दिए जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और इसी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से इसका नाम ही दे दिया गया है वर्टिब्रेट या फिर वर्टिब्रेटा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई द मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड, जो मेंढक के हृदय को ढकने वाली झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्लूरा, ऑप्शन बी है पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी है पेरिटोनियम, एंड ऑप्शन डी है मेनिंजेस। तो
आपको पता है कि जो ऑप्शन बी है पेरिकार्डियम, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि पेरिकार्डियम होता है जो कि फ्रॉग के हार्ट को कवर करने का या ढकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट्स। जो C3 पादप होते हैं उनमें कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है पेप्केज, ऑप्शन बी है रुबिस्को, ऑप्शन सी है हेक्सोकाइनेज एंड ऑप्शन डी है लाइगेज। तो यहाँ पे जो रुबिस्को है ये आपका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। यानी कि रुबिस्को जो है ये आपका क्या करेगा, C3 प्लांट्स में कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस को करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। विच क्लास ऑफ एनिमल्स हैव न्यूमेटिक बोन्स या हॉलो बोन्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेटिक बोन्स जो होते हैं पक्षियों में होते हैं, यानी बर्ड्स में प्रेजेंट होता है ताकि वो इजीली उनका बॉडी वेट कम हो सके, ठीक है, और वो आसानी से उड़ सकें ना। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है कि ऐसी हड्डियां जो अंदर से क्या होंगी, खोखली होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रेप्टेलिया, ऑप्शन बी है एव्स, ऑप्शन सी है मैमेलिया एंड ऑप्शन डी है एम्फीबिया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जिसमें पक्षी होते हैं यानी कि एव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन इन द रेस्टिंग स्टेट या स्टेज या हाइबरनेशन ऑफ अ फ्रॉग ऑकर्स थ्रू। भाई मेंढकों में जो सुप्तावस्था होती है जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है, इस दौरान श्वसन की प्रक्रिया के लिए किस माध्यम से होता है, कौन सा आपका पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है बकल कैविटी एंड ऑप्शन डी है गिल्स। तो यहाँ पे जो स्किन है वो आपकी सही आंसर है, क्योंकि भाई लंग्स से तो नहीं हो सकता, ना ही बकल कैविटी से और ना ही गिल्स से रेस्पिरेशन हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्किन। स्किन के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का कौन सा स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है ग्रीन एंड येलो, ऑप्शन बी है ब्लू एंड रेड, ऑप्शन सी है ऑरेंज एंड वायलेट एंड ऑप्शन डी है इंफ्रारेड। तो आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे प्रभावी फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में, और सबसे कम प्रभावी होता है यहाँ पे ग्रीन या फिर येलो। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू एंड रेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्ब प्लेट्स आर फाउंड इन। भाई जो आपकी कंकत पट्टिकाएं होती हैं ये किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है नाइडेरिया, ऑप्शन बी है टीनोफोरा, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा एंड ऑप्शन डी है एनिलिडा। तो अगर आपको याद हो हमने इस तरीके की कुछ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे आपके इस तरीके से 8 पट्टिकाएं दी गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। और इस तरीके से इधर आपके सिलिएटेड टेंटिकल्स थे, इधर से भी आपके टेंटिकल्स निकले हुए थे, और ये आपका क्या इसकी वजह से ही क्या कहा जा रहा था, कॉम्ब जेली कहा जा रहा था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस में पाए जाते हैं। तो जो टीनोफोरा होते हैं इनमें क्या होता है, कंकत पट्टिकाएं या कॉम्ब प्लेट्स जो होती हैं पाई जाती हैं। बाकी जो नाइडेरिया है इसका मतलब कि हम सिलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंट्रेटा में नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इन्हें हम नाइडेरियंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाशा एफरेंशिया इन फ्रॉग्स अराइजेस फ्रॉम। मेंढकों में जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन ए है किडनी यानी कि वृक्क, ऑप्शन बी है वृषण या टेस्टिस, ऑप्शन सी है क्लोएका या अवस्कर, या ऑप्शन डी है फैट बॉडीज या वसा पिंड। तो जो आपका ऑप्शन बी है टेस्टिस ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से जो शुक्रवाहिकाएं या वाशा एफरेंशिया होती हैं ये आपकी निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। अब देखो, आपको अगर एक बारी मैं रिमाइंड करा दूं तो आपने यहाँ पे पढ़ा है, एक तरफ आप रख लो साइक्लिक और एक तरफ रख लो नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक में आपकी सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनती है, वहीं जो नॉन साइक्लिक है यहाँ पे आपकी एटीपी भी बनती है और NADPH की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, NADPH की भी फॉर्मेशन होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ATP, NADPH एंड O2। ऑप्शन बी है ओनली ATP यानी केवल ATP। ऑप्शन सी है NADPH एंड ATP एंड ऑप्शन डी है ओनली NADPH। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेरिस जो होते हैं इनमें पूछा जा रहा है कि नेरिस पॉजेजेस लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड। भाई नेरिस में जो पार्श्व उपांग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पैरापोडिया, ऑप्शन बी है सिटी या ऑप्शन सी है टेंटिकल्स, ऑप्शन डी है ट्यूबफिट। तो जो नेरिस होते हैं, अगर डायग्राम थोड़ा भी अगर आपको याद हो तो इस तरीके के होते हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर निकली हुई होती है। ठीक है, और ये इनके स्विमिंग में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पैरापोडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉग हार्ट हैज, मेंढक के हृदय में होते हैं। ऑप्शन ए 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल, ऑप्शन बी 1 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, ऑप्शन सी 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। तो सबसे पहले तो फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। एक होता है आपका वेंट्रिकल और 2 हो जाते हैं आर्टरिया। आर्टरिया आपकी आर्ट्रियम 2 होती है, यानी कि टोटल 3 हो गए। अब यहाँ पे मिला लो कि सही आंसर कहाँ लिखा है। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पे 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल की बात की गई है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन C4 प्लांट्स द कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन, यानी C4 पादपों में कैल्विन चक्र कहाँ संचालित होता है। ऑप्शन ए है मेसोफिल सेल्स, ऑप्शन बी है बंडल शीथ सेल्स, ऑप्शन सी है एपिडर्मल सेल्स एंड ऑप्शन डी है गार्ड सेल्स। तो जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो चक्र है वो चलता है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि विच एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। भाई कौन सा प्राणी है जो हेमिकॉर्डेटा संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए है एसिडिया या हर्डमानिया, ऑप्शन बी है बेलेनोग्लॉसिस, ऑप्शन सी है एम्फिऑक्सिस एंड ऑप्शन डी है पेट्रोमाइजोन। तो यहाँ पे जो बेलेनोग्लॉसिस होते हैं ये आपके सही आंसर होंगे। नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एस्टिवेशन इन फ्रॉग रेफर्स टू। भाई आपको याद रखना है कि जो फ्रॉग होता है इसमें ये बहुत अगर गर्मी पड़े तो भी ये स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, जिसे एस्टिवेशन कहा जाता है या फिर समर स्लीप भी कहा जाता है। वहीं अगर ये ठंडी के मौसम में स्लीप में जाते हैं तो हाइबरनेशन या फिर कोल्ड जो आपका विंटर स्लीप है वो कहा जाता है। अब यहाँ पे एस्टिवेशन की बात हो रही है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन ए है विंटर स्लीप, ऑप्शन बी है समर स्लीप, ऑप्शन सी है ब्रीडिंग सीजन एंड ऑप्शन डी है मेटामॉर्फोसिस। तो जो ऑप्शन बी है समर स्लीप, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। Now question number 22, which pigment converts light energy into chemical energy। भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्णक होता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वर्णक होते हैं यानी कि पिगमेंट्स होते हैं, ये आपके 2 तरीके के पिगमेंट्स होंगे। एक तो होता है मेन पिगमेंट
और एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट। तो जो मेन पिगमेंट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। बाकी सारे के सारे जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन या कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे आपके एक्सेसरी में आते हैं, और ये क्या करेंगे, ये जो भी एनर्जी पा रहे हैं वो आपके ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। अब यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है ये आपका वो पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन यूज्ड फॉर। भाई रेडुला जो है एक रेती जैसा अंग है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ब्रीदिंग यानी सांस लेने के लिए, ऑप्शन बी है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन सी है फीडिंग यानी भोजन करने के लिए, और ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा फीडिंग। फीडिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे रेडुला का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जॉइंट टू द राइट आर्ट्रियम ऑफ द फ्रॉग हार्ट इज, यानी मेंढक के हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ी हुई त्रिकोणीय संरचना कौन सी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है साइनस वेनोसस, ऑप्शन बी है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ऑप्शन सी है कॉनस आर्टेरियोसस, एंड ऑप्शन डी है वेंट्रिकल। तो जो ऑप्शन ए है यानी कि जो साइनस विनोसस होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर सेट 3 के साथ। टिल देन अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और थैंक यू सो मच।